हेलो एवरीवन, मेरा नाम नूरजहान है और आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर के आप सबके सामने आई हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है ROW, राइट ऑफ वे। अगर आप किसी रिन्यूअल इंडस्ट्री के प्रोफेशनल है, या फिर आप किसी ट्रांसमिशन लाइन इंडस्ट्री के प्रोफेशनल है, या फिर आप किसी रियल इस्टेट इंडस्ट्री के प्रोफेशनल है, तो आपको पता ही है कि ROW क्या होती है, राइट ऑफ वे क्या होती है। तो आज मैं इसी टॉपिक में आप सबसे बात करूंगी। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि ROW होती क्या है, व्हाट इज ROW। अगर आप किसी ट्रांसमिशन लाइन इंडस्ट्री में हैं, आप जब ट्रांसमिशन लाइन जब आप लगाते हो तो वो जो कंडक्टर होती है, जो कंडक्टर मतलब स्विंग होता है, मैक्सिमम स्विंग, तो आप उसे कैलकुलेट कर लीजिए। जो आपका कंडक्टर जो मैक्सिमम स्विंग हो रहा है उसकी डिस्टेंस क्या होती है। सेकेंडली प्लस आप देखिए कि आप जब ट्रांसमिशन लाइन लगाए हैं तो उसके बगल में अगर कोई भी ट्री है, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट है जो गिर सकती है, तो उसका रेडियस आप कैलकुलेट कर लीजिए कि वो कितना है। तो कहने का मतलब ये है, आपका ROW कैसे आप कैलकुलेट करते हो इन ट्रांसमिशन लाइन इंडस्ट्री में, आपका मैक्सिमम कंडक्टर जो स्विंग हो रही है उसका रेडियस आप देख लीजिए, प्लस एनी ऑब्जेक्ट फॉल, कोई ऑब्जेक्ट अगर फॉल हो रही है तो उसका रेडियस देख लीजिए। दोनों को कैलकुलेट जब आप कीजिएगा तो आपका आ जाएगा मिनिमम इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस, जिसे हम ROW भी कहते हैं और इसे हम ट्रांसमिशन कॉरिडोर भी कहते हैं। तो समझ में आ गया कि ROW क्या होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। ऑफ कोर्स आप ट्रांसमिशन लाइन इंडस्ट्री में हो तो आपको पता ही होगा क्या होती है। ओहायो एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। वहाँ पे 14 अगस्त 2003 में 48 आवर्स के लिए ब्लैकआउट हो गया था। पता है रीज़न क्या थी? 48 आवर्स तक बिल्कुल अंधेरा, नो लाइट, कुछ भी नहीं था। What was the reason? When they did the root cause analysis, they come to know that there was a transmission tower. वहाँ पे एक ट्रांसमिशन टावर थी और उसमें मतलब उसके कॉरिडोर क्लियर नहीं था और एक ट्री वहाँ पे आकर के फॉल हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे आग लग गई। और ड्यू टू दैट 48 आवर्स तक USA में 8 स्टेट ऑफ USA एंड 3 स्टेट्स ऑफ कनाडा में बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था। Now you think that how much it is important to have a minimum electrical clearance। आपका ROW कॉरिडोर, ट्रांसमिशन कॉरिडोर मतलब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सबको ध्यान में रखना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि ROW क्या होती है, राइट ऑफ वे। अब आपको मैं बताऊंगी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ROW। जनरली तो 3 टाइप्स के होते हैं। अगर कुछ और भी टाइप्स अगर है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अलग क्या क्या टाइप्स है। तो जनरली 3 टाइप्स के ROW होते हैं। सबसे पहला ROW होता है सोलर प्लांट का ROW। आप एक पार्सल ऑफ लैंड में आप अपना सोलर प्लांट लगा रहे हो, तो सबसे पहला ROW जो आपको चाहिए दैट इज अ सोलर प्लांट का ROW, यानी कि सोलर प्लांट का एक्सेस, आप वहां तक जा सको, वहां तक का रास्ता आपको चाहिए, आपको सोलर प्लांट का एक्सेस चाहिए। तो पहला ROW जो आपकी हो जाती है वो है सोलर प्लांट का ROW, राइट। सेकेंड ROW जो है, अब आपने सोलर प्लांट लगा दिया, आपके पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, लेकिन उस पावर को तो आपको एवैक्यूएट भी तो करना है, आपको एक जगह से दूसरी जगह तो आपको लेके भी जाना है ना। तो दूसरा ROW जो आपकी होती है वो है पावर एवैक्यूएशन ROW, दैट इज नॉन एज अ ट्रांसमिशन ROW, राइट। तीसरा ROW ये होती है कि जो आपका पार्सल ऑफ लैंड है, अगर वो आपका ROW है तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसका भी तो ROW होगा। तो तीसरा ROW को हम कहते हैं लैंड लोकल कम्युनिटी ROW। मान लीजिए आपने सोलर प्लांट लगाने के लिए आपने एक पार्सल ऑफ लैंड लिया है और उस पार्सल ऑफ लैंड से कोई एक रास्ता है जो मतलब कि नदी की तरफ जा रही है, या फिर वो टेम्पल की तरफ जा रही है, या फिर मतलब किसी फार्मर का आगे में कोई खेत है, उसका वाटर पंप पानी जा रहा है वहाँ से, और वो लैंड मतलब कि वो रास्ता जो है, वो जो फुटपाथ है, वो जो एरिया है, वो लोकल कम्युनिटी वहाँ पे सेंचुरी से उसको यूज कर रहे हैं, उसके 3 जनरेशन से वो यूज कर रहे हैं। तो अगर आपका ROW है तो लोकल कम्युनिटी का भी तो ROW है। तो इन सारी चीजों को आपको मद्देनजर रखते हुए आपको अपना एक्चुअल डिसीजन लेना पड़ेगा।
तो आई होप कि मैंने आपको समझा दिया है कि ROW क्या होती है, 3 टाइप के जनरल ROW क्या होती है। अगर आपको कुछ और अलग टाइप पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब मैं आपको ये बताऊंगी, जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ROW डिस्प्यूट्स व्हेन यू आर पुटिंग अप योर सोलर प्लांट और व्हेन यू आर पुटिंग अप योर ट्रांसमिशन लाइंस। मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि जनरली 4 टाइप्स ऑफ ROW डिस्प्यूट्स होती है। अगर आपको कोई और भी टाइप पता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो सबसे पहला डिस्प्यूट ROW का क्या होता है? सबसे पहला डिस्प्यूट ये होती है कि जो लैंड ऑनर है, जो फार्मर है, वो आके आपको वहाँ पे ऑब्जेक्शन कर देती है। वो कहता है कि नहीं, हम तो यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर लगने ही नहीं देंगे। फार्मर, वहाँ का जो लोकल फार्मर है, लैंड ओनर है, वो प्रोटेस्ट कर दे रही है। वो वहाँ की कह रहा है कि हम तो आपको लगने ही नहीं देंगे यहाँ पे टावर, हम यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर लगने ही नहीं देंगे। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? यू आर अ प्रोफेशनल ऑफ सम कंपनी, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? You should take a help of a district magistrate of that particular area, because Electricity Act section 164 says that it is the duty of the DM to resolve the issue and help the company. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर फार्मर वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, फार्मर कह रहा है कि नहीं हम यहाँ पे टावर लगाने नहीं देंगे, तो उस सिचुएशन में आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का हेल्प लीजिए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे कि आपको SDO को वो बोलेंगे कि जाके हेल्प करने के लिए, या फिर वहाँ के पुलिस को कहेंगे कि जाके कंपनी को सेफगार्ड करो, कंपनी को प्रोटेक्ट करो और ये फार्मर इश्यूज को रिजॉल्व करो। पहला ROW इशू। दूसरा ROW इशू क्या हो सकती है? दूसरा ROW इशू ये होगा कि फार्मर कहेगा कि जो कंपनसेशन कंपनी मुझे पे कर रही है, ये कंपनसेशन मुझे मंजूर नहीं है। आई नीड अ हायर कंपनसेशन, कंपनी इज पेइंग मी अ वेरी लो कंपनसेशन। जो पैसे मुझे कंपनी दे रही है बहुत कम दे रहा है। तो लैंड ओनर जो है, फार्मर जो है, वो ऑब्जेक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, मैं इस कंपनसेशन में नहीं जाऊंगा, मुझे हायर कंपनसेशन चाहिए। मुझे एज पर लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में जो कहा गया है कि जब भी आपको लैंड एक्विजिशन करते हो तो 4 टाइम्स आपको देना है। बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ओवर राइट्स द लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो हम लैंड एक्विजिशन को तो थोड़ा अलग ही रख देते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि फार्मर ने कह दिया है कि आप मुझे कम कंपनसेशन दे रहे हो, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाओगे। किसके पास जाओगे? डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाओगे और डिस्ट्रिक्ट जज आपका ये मैटर आपको रिजॉल्व करके देगी। आप उससे कहोगे कि नहीं, हम तो मतलब ट्रांसमिशन टावर लगा रहे हैं, हम तो यहाँ पे कोई लैंड एक्विजिशन एज पर लैंड एक्विजिशन एक्ट तो हम कर नहीं रहे हैं। एंड एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 164 which says that I will only pay for the compensation for the damages which has happened to the landowner। जो उसका डैमेज हुआ है हम सिर्फ उसी का कंपनसेशन पे करेंगे। हम यहाँ कोई फॉर्मल लैंड एक्विजिशन करने नहीं आए हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ उसका ईजमेंट राइट चाहिए। तो फार्मर के साथ जो मेरी एग्रीमेंट भी है, दैट इज जस्ट एन ईजमेंट एग्रीमेंट। हमें बस उसका एक एक्सेस चाहिए सो दैट आई कैन पुट डाउन माई ट्रांसमिशन टावर, आई कैन ले डाउन माई ट्रांसमिशन लाइन्स। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। इज इट क्लियर? तीसरा ROW डिस्प्यूट क्या होता है? पहला ROW डिस्प्यूट मैंने आपको बताया कि फार्मर आके प्रोटेस्ट कर रहा है, फार्मर कह रहा है कि हम लगाने नहीं देंगे, तो आप DM के पास में जाइए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपको हेल्प करेगी इसको इशू को रिजॉल्व करने में। दूसरा डिस्प्यूट आपका ये है कि फार्मर कह रहा है कि नहीं, कंपनसेशन जो आप मुझे दे रहे हो बहुत कम कंपनसेशन है, तो इसका रेजोल्यूशन ये है कि आप वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज के पास में आप जाएंगे, वो आपको इसका रेजोल्यूशन देंगे। और तीसरा इशू ये है कि लोकल अथॉरिटी, आपका जहाँ पे पार्सल ऑफ लैंड है वहाँ की लोकल अथॉरिटी है, लाइक फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, या फिर वहाँ का ग्राम पंचायत है, या फिर वहाँ के कोई विलेज लेवल पे ग्राम सभा है, वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया है। वो कह रहा है कि नहीं, हम तो आपको यहाँ पे टावर लगाने देंगे ही नहीं। आप उसको कह रहे हो कि नहीं, मेरे पास तो सेक्शन 68 का अप्रूवल भी है मेरे पास में, एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 68 विच सेज दैट यू हैव अ राइट टू ले योर ट्रांसमिशन लाइन्स ऑन एनी गवर्नमेंट लैंड। देखिए, आप जब एक प्रोफेशनल हो लैंड एक्विजिशन के, तो आपको ये सारे सेक्शंस भी आपको पता होना चाहिए।
अब वहाँ पे लोकल अथॉरिटी जो है वो आपका ऑब्जेक्शन कर रहा है कि नहीं, हम यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर हम यहाँ पे लगाने नहीं देंगे। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? इस सिचुएशन में आप ये करोगे, आप जाओगे CERC के पास में, वहाँ की जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ है CERC के पास में आप जाओगे, वहाँ पे आप अपने कंप्लेन रेज करोगे और आप उससे बताओगे कि लोकल अथॉरिटी हमें यहाँ पे टावर लगाने के लिए नहीं दे रहे हैं। इन केस अगर CERC ने भी अगर आपका प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाया तो आप जाओगे MOP मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर में जाओगे, वहाँ पे जाके आप अपना फाइल एप्लीकेशन करोगे और आपका प्रॉब्लम वहां पे रिजॉल्व हो जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। And the fourth ROW issue which is coming up is that मान लीजिए कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी मतलब कि वहाँ से नेशनल हाईवे है या फिर कोई रेलवे की लाइन वहाँ से गुजर रही है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने आपको ऑब्जेक्शन कर दिया या रेलवे अथॉरिटी ने आपको ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं, हम यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर आपका यहाँ पे हम नहीं लगने देंगे। तो उस सिचुएशन में आप उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे? इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करने का तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये है, या तो वो कहेगा कि हम लगने ही नहीं देंगे, या तो वो कहेगा कि ओके चलो हम लगने देंगे, यस ओके यू कैन गो फॉर इट, या तो वो कहेंगे कि नहीं चलिए कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ चेंजेस कर लेते हैं, या तो फिर वो साइलेंट मोड में चले जाएंगे। 4 तरीके होते हैं। अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो चलो मेरे लिए तो गुड है, हम अपना ट्रांसमिशन लाइन वहाँ पे लगा देंगे। अगर उन्होंने मॉडिफाई करने के लिए कहा कि नहीं, कुछ आपको अपना रूट प्लान चेंज करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करना है, अगर विन विन सिचुएशन हुई तो इट्स ओके, आई विल गो फॉर इट। अगर विन विन सिचुएशन नहीं हुआ तो अगेन आई विल फाइल एन एप्लीकेशन टू द CERC। देखिए CERC इसका क्या रेजोल्यूशन देती है। अगर मान लीजिए कि हमने अपना एप्लीकेशन फाइल किया है NHI को या फिर रेलवे अथॉरिटी को, एज पर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अगर 15 दिन तक अगर वो हमें जवाब नहीं देते हैं तो आप मान लीजिए इट्स अ डीम्ड अप्रूवल, यू गो अहेड विथ योर ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉलेशन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 विच सेज दैट आपने एक एप्लीकेशन लगाया है NHI में और रेलवे अथॉरिटी में और वो 15 दिन तक आपको कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो इट्स अ डीम्ड अप्रूवल दैट यू विल गो अहेड विथ योर ट्रांसमिशन लाइन सेटिंग अप। और अगर उसने ना कर दिया कि नहीं हम आपको लगाने ही नहीं देंगे, तो फिर आप क्या करोगे? अगेन यू विल फाइल एन एप्लीकेशन टू द CERC, टू द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड लेट देम डिसाइड लाइक व्हाट टू डू एंड हाउ यू विल गो प्रोसीड। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू सम अप। मैं अब इस वीडियो को समअप करती हूँ और मैं फिर से एक बार सारी चीज़ों को रिकॉल करती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ROW क्या होती है, मिनिमम इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस कितना हमें चाहिए होता है, ट्रांसमिशन कॉरिडोर ROW क्या होती है, मैंने आपको बड़ा क्लियर वे में मैंने आपको समझाया है। दूसरा चीज़ मैंने आपको बताई कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ROW होती है। पहला ROW होता है कि सोलर प्लांट का ROW आपको चाहिए, पावर एविक्यूशन का ROW चाहिए जो ट्रांसमिशन टावर हम लगा रहे हैं। तीसरा है कि लोकल लैंड कम्युनिटी उसका ROW हमें चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको जो बताया है दैट इज देयर आर जनरली 4 टाइप्स ऑफ ROW disputes are there which are there in the market. 4 types of ROW disputes. What are the 4 types of ROW disputes are there? The very first thing is that a local landowner, that a local farmer, they will give objection, they will object to your project. अगर फार्मर वहां पे ऑब्जेक्ट कर रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का आप हेल्प लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपको हेल्प करेगी। दूसरा ROW डिस्प्यूट्स क्या होती है? दूसरा डिस्प्यूट्स ये है कि फार्मर कहेगा कि आप मुझे कंपनसेशन आप मुझे कम दे रहे हो, तो आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाइएगा, वो आपका हेल्प करेगी। तीसरा ROW डिस्प्यूट्स ये होता है कि वहाँ के लोकल कम्युनिटी ने आपको वहाँ पे दिक्कत कर दिया है, लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत, उन्होंने आपको कोई ऑब्जेक्शन कर दिया, तो आप CERC के पास जाओगे और CERC आपका प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। या फिर आप MOP के पास जाइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास जाइएगा और वहाँ से फिर आप अपना एप्लीकेशन फाइल कीजिएगा, तो आपका वहाँ से आपका इशू आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। चौथा ROW डिस्प्यूट्स जो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी लाइक NHI, नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी या फिर रेलवे अथॉरिटी आपको कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो वहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन दे दी है। अगर 15 दिन तक अगर वो कोई जवाब नहीं देता, इट्स अ डीम्ड अप्रूवल, यू गो अहेड। अगर उसने ना कर दिया तो अगेन यू फाइल एन एप्लीकेशन टू द CERC। अगर उसने हाँ किया तो इट्स गुड दैट आई विल गो एंड प्रोसीड फर्दर। और अगर उसने कहा कि नहीं इसको मॉडिफाइड करना, तो अगेन वी हैव टू चेक दैट वेदर इट्स अ विन विन सिचुएशन, वेदर आई कैन लाइक
डाइवर्ट माई ट्रांसमिशन लाइन रूट्स प्लान और नॉट। सो इन ब्रीफ मैंने आपको ये बताई, प्लस मैंने आपको ये भी बताया कि ओहायो में यूएस में मतलब कि ड्यू टू दिस ROW इशू क्या हुआ था, वहाँ पे 48 आवर्स के लिए वहाँ पे ब्लैकआउट हो गई थी। तो मैं मतलब आज सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल अपनी हिंदी भाषा में आप सबको बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैं आप सब तक ये कम्युनिकेट करने के लिए मैं कोशिश की कि ROW क्या होती है, ROW के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के ROW डिस्प्यूट्स होते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स और है जो मैं इसको भी इंक्लूड करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल फ्रॉम द पावर जनरेटिंग इंडस्ट्री और फॉर द ट्रांसमिशन लाइन इंडस्ट्री, सो you should know some few legal terms like example Telegraph Act 1885 और प्लस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 164 और सेक्शन 68, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 164 which says that on any private land you can occupy the land for your transmission purpose। इसमें यह है कि यू डोंट गो विथ एनी फॉर्मल एक्विजिशन ऑफ द लैंड, देर इज जस्ट दैट यू आर जस्ट आस्किंग, यू आर डूइंग एन ईजमेंट राइट एग्रीमेंट विद अ लैंड ओनर, विद अ फार्मर, एंड यू आर आस्किंग अ जस्ट एन एक्सेस। आपको मतलब कि अपना ट्रांसमिशन टावर का बेस लगाना है, ट्रांसमिशन टावर आपको वहाँ पे डालना है, तो अंडर सेक्शन 164 आप कोई फॉर्मल लैंड एक्विजिशन नहीं करते हो, आप बस एक ईजमेंट राइट का एक एग्रीमेंट आप लैंड ओनर के साथ में कीजिएगा और आप उसको एक कंपनसेशन आप उसको पे कीजिएगा। दैट विल बी कंपनसेशन एज पर द डैमेजेस विच इज हैपन टू द क्रॉप। मैं इस पे भी एक बहुत ही अच्छे से वीडियो में आगे बनाऊंगी कि व्हाट इज द कंपनसेशन गाइडलाइन एज पर 2015 एंड 2020 अर्बन एरियाज एंड द रूरल एरियाज का क्या गाइडलाइन है, मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगी। और प्लस मैं ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 68 विच सेज दैट कि अगर आपको कहीं भी सरकारी जमीन पे, हाँ गवर्नमेंट लैंड पे अगर आपको अपना ट्रांसमिशन टावर लगानी है तो आप आराम से वहाँ पे लगा सकते हो, बिकॉज यू आर हैविंग एन अप्रूवल ऑफ सेक्शन 164 एंड सेक्शन 68। सो आई होप मेरी वीडियो बस यहीं तक की है, हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर के आएंगे। थैंक यू, बाय एंड जय हिंद।